मेरे चैनल के प्रिय दर्शकों, एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आदमी की जवानी बर्बाद हो जाती है और जवानी बेचने वाले लोग हजारों लाखों रुपए का कारखाना खोले बैठे हैं। जहां देखो नामर्द लोग रोगी मिले और इनके पास जाएं, आदमी किसी से बता नहीं पाता है, उनके पास जा करके हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर देता है। तो एक प्रयोग मेरा देख लीजिए, इसके आपकी जवानी बिल्कुल सही ढंग से आपको लाभ देगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा। यह चीज यदि आप बना लेते हैं तो यदि खून की कमी है, रक्ताल्पता हो गई है, कामला जिसको कहते हैं, वह लीवर खराब होता है तो कामला होता है, पांडुरोग भी हो जाता है, और शरीर को यह पुष्टि प्रदान करता है। चेहरे पर कांति आएगी और शरीर में बल आएगा और व्यक्ति कैसा भी हो वह बलवीर से स्थिर होगा और अपने वैवाहिक जीवन का आनंद भली भांति उठा पाएगा। तो दर्शकों, आपको क्या करना है, एक आपको रांगा लेना है। रांगा ही मीन्स टिन धातु, वो लेनी है। अब इस रांगे को आपको 20 बार तिल के तेल में गला गला करके तिल के तेल में बुझाते रहेंगे और जब 20 बार ये बुझ चुकेगा तो 21वीं बार आपको ऐसे ही गला करके तिल के तेल में नहीं डालना है, फिर ऐसे ही किसी कटोरी में या गिलास में या किसी चीज में डाल करके आपको थाली में डाल लें। तो इसको ठंडा कर लेना है। अब यह है आपका रांगा यानी कि टिन धातु, जिसे हम संस्कृत में वंग कहते हैं। तो यह वंग तैयार हो गया आपका, यह शुद्ध हो गया। अब आपको क्या करना है कि इमली के पत्तों का रस ले लें या छाल का रस ले लें, या जो इमली पकी होती है उसको पानी में घोल करके फिर उसको कपड़े से निचोड़ करके उसका रस तैयार करें, सबसे अच्छा यही रहेगा। और पीपल की छाल जो होती है उसका आपको चूर्ण लेना है, ठीक है। इन दोनों को आधा आधा मतलब बराबर बराबर भाग में इमली के रस को और पीपल की छाल को तौल करके बराबर मात्रा में आपको फिर इसको मिला लेना है। अब आपको क्या करना है, रस भी काफी मात्रा में बनाना है, ये छाल भी काफी, जिससे कि आपका काम चले। अब क्या होगा, आपको कोई मिट्टी का बर्तन लेना है। ऐसा बर्तन लेना है कि जो मिट्टी का बर्तन आंच देने पर टूटे नहीं, ठीक है। इसको चूल्हे पर रख करके इसमें आपको यह बंग डालनी है, जो आपने शोधित की हुई है बंग, ये डालनी है। और इसमें ये इमली का जो रस और पीपल की छाल का चूर्ण मिला करके जो आपने बनाया है, इसका परिमाण रखना है। जैसे 100 ग्राम बंग है तो फिर 25 ग्राम दोनों चीजों को मिला हुआ स्वरूप ये 25 ग्राम डालना है। और बस कड़छी से आप इसको चलाते रहें, औंटते रहें, जैसे खोया औंटा जाता है ऐसे इसको औंटते रहें। तो जब आपका पूरे दिन इसको आप करेंगे, कम से कम 8 घंटे, जब 8 घंटे यही क्रिया करते रहेंगे, जब ये कम हो जाए
तो आपको उसमें ये इमली का और ये पीपल की छाल का, ये दोनों को और भी डालते रहना है। जब आप कम से कम 8 घंटे इसको चलाएंगे तो ये रांगा जो है ये आपका एकदम पाउडर बन जाएगा, बिल्कुल भस्म तैयार हो जाएगी इसकी। यह भस्म अपने आप में, इसकी महानता का क्या वर्णन किया जाए। यह भस्म इतनी अच्छी होगी कि व्यक्ति जो इसको सेवन करेगा वही इसके लाभों को पहचान पाएगा। इसमें जो शरीर में यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है ना, गुर्दों में, गुर्दों से लेकर के और मूत्र मार्ग तक, मूत्र नली में, और ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, मूत्राशय, यहाँ जो संक्रमण हो जाता है, यहाँ से पेशाब से खून आता है, पथरी बन जाती है, और पथरी निकलने के बाद भी वहां सूजन इत्यादि है, तो उसको भी यह पाउडर ठीक करता है। और ये शरीर में ओज, कांति, बल देता है। साथ में जो आपका वीर्य अनायास निकल जाता है, स्वप्न दोष हो जाता है, या आपने बहुत हस्तमैथुन किया है जिसके कारण शरीर में अब जान नहीं रह गई है, तो एक बार इस हमारी विशेष भस्म का प्रयोग जरूर करें। अब करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेहनत भी होगी, लेकिन बाजार में मिलने वाली भस्मों से कहीं बेहतर चीज आप बना पाएंगे। ये समझ लो ये एक प्रकार का राज है, जिसको मिलेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। आप अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं, यदि आप चिकित्सक हैं तो आप अपने रोगियों को दे सकते हैं इसको, उनको सेवन कराएं। मात्रा वही रहेगी, आधा चावल, इससे ज्यादा ये दवाइयां दी नहीं जाती। आप इसको मलाई में दे सकते हैं, आप इसको नवनीत में दे सकते हैं। और ध्यान रहे कि जब इन चीजों का, भस्मों का सेवन किया जाता है तो थोड़ा सा दूध की मात्रा ज्यादा ली जाती है, जिससे कि ये शरीर उन चीजों को पचा सके। जब इन चीजों का प्रयोग करें तो पहले कोष्ठबद्धता दूर कर लें। कोष्ठबद्धता दूर करने के लिए आपको मैगसल्फ पाउडर आता है, सस्ता होता है, 10 से 15 ग्राम की मात्रा एक गिलास पानी में डाल करके उसको जब आप लेंगे 1-2 दिन, तो आपका पेट भी साफ होगा। और कोष्ठबद्धता दूर होने के बाद में जो आंतों में लेयर चिपकी होती है वो भी दूर हो जाएगी। तब जब इस दवा का सेवन करेंगे तो यह काम करेगी। यह आमाशय में और मूत्र मार्ग में, किडनी में जो संक्रमण होगा उसको ठीक करने में सहायक है। और आप निस्संदेह अपने वैवाहिक जीवन का आनंद ले सकेंगे, या यूं कहें कि जवानी का असली आनंद ले सकेंगे। आज मैंने बहुत दिन से जिस चीज को छिपाए हुए था उस चीज का वर्णन कर दिया है। आशा है कि आप लोग इससे लाभ अवश्य उठाएंगे, और जो इसको बनावे, जो इसको सेवन करे, अपने अनुभव जरूर बताए। हालांकि ये ऐसे रोग की चिकित्सा है कि कोई ऐसे अपने अनुभवों को बताएगा नहीं। अगर बताएगा तो उससे जनता जनार्दन का ही फायदा होगा। वो बता दे, वीडियो वो बात कर ले, बात की रिकॉर्डिंग भेज दे, अपना नाम नहीं बतावे। जब नाम नहीं बताएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
कौन उसको पहचानेगा। पर उससे ये होगा कि दूसरों को थोड़ा रास्ता मिलता है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।